क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो आप जो हैं किस पार्टी से और क्या नाम है? अरविंद पासवान नाम हुआ मेरा और सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी में भी है। तो हम लोग को पता चला पत्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला कि पूर्व मंत्री केंद्र पार्टी सर के ऊपर गार्ड के द्वारा जो आरोप लगाया गया है और उसमें भी आरोप लगाया गया है कि जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। हमें नहीं लगता है कि इतने बड़े लीडर और इतनी छोटी हरकत कर सकते हैं, इतनी छोटी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको 1 लाख जो वोट मिला है क्षेत्र में, वो सिर्फ सवर्णों का वोट नहीं है, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का भी वोट है। तो सवर्णों का वोट हम देखें कि हम लोग के क्षेत्र में मुश्किल से 35-40 हज़ार, लेकिन बाकी जो वोट है वो तो सभी अल्पसंख्यक और दलित और बैकवर्ड का ही वोट है, आदिवासी का ही वोट है। और दलित आदिवासी के प्रति उनका प्रेम स्नेह देख करके दलित आदिवासी के लोग भी उनके प्रति प्रेम स्नेह लुटाते हैं। हमें नहीं लगता है कि इस तरह की बातें हुई होंगी और ये निराधार बातें हैं। ऐसा अगर हुआ हो तो CCTV कैमरा आसपास में होगा तो उसको देख करके प्रशासन के हाथ में निकाल के कहाँ रख सकते हैं उसको। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? ये एक लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है कि अगर पूर्व मंत्री अगर गाड़ी में है तो 2 सुरक्षा गार्ड है तो उनको 1 सुरक्षा गार्ड को आना चाहिए था, 1 गार्ड को आगे जाना चाहिए था। तो ये सुरक्षा के नियम प्रोटोकॉल के हिसाब से सही है, लेकिन दोनों गार्ड को निकल जाना, बाहर निकल जाना, और स्वाभाविक है कि कोई भी मंत्री अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तो हो सकता है कि 2 शब्द बोले होंगे, ऐसा नहीं इरिटेशन वाली बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जाति सूचक शब्द का उपयोग किए हैं, गाली गलौज की। आज तक हमने कभी उनके मुँह से ऐसा सुना नहीं है गाली गलौज किए हैं। तो ये निराधार बातें हैं और हमें लगता है कि CCTV कैमरा अगर प्रशासन बना लेंगे तो सबके लिए। मेरा नाम परमदेव सिंह कुशवाहा हुआ। हम इंटक के जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 2009 से हम पूर्व मंत्री केंद्रीय पार्टी के साथ में घूम रहे हैं। उनका क्रियाकलाप व्यवहार मैं बारीकी से देख रहा हूँ। वो किसी भी एंगल से जाति सूचक या गाली गलौज करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। मुझे लगता है कि पूर्व मंत्री केंद्रीय पार्टी के बढ़ते हुए कद को देखते हुए साजिश की जा रही है। उनकी आज तक हमने देखा है कि प्रशिक्षित एक्टिव गार्ड आज तक मुहैया नहीं कराई गई है, जैसे तैसे गार्ड भेज दिया जाता है और पर्याप्त सुरक्षा भी नहीं है। तो मांग किए हैं पर्याप्त सुरक्षा के लिए, वो भी सुरक्षा नहीं है। अब मान लीजिए 2 बॉडीगार्ड हैं जाम में फंसे हुए हैं। CCTV फुटेज में हम लोग पास है, हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व मंत्री जी स्वयं अपने से रोड पर खड़ा होकर गाड़ी में साइड करा रहे हैं। गार्ड लोग 500 मीटर आगे खड़ा है, दुकान पर खड़ा। क्या सुरक्षा गार्ड का यही काम है कि नेता को छोड़ के, जिससे बॉडीगार्ड में छोड़ कर आप आगे बढ़ जाइए और उल्टी आरोप लगाना है? ये आरोप लगाना एकदम निराधार है। और हम तो देखते हैं कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग, इनका जन समर्थन अपार है। यदि ऐसा व्यवहार रहता है इनका तो इतना अपार जन समर्थन नहीं मिलता। केंद्रीय पार्टी 1,02,000 इस परिस्थिति में 2024 चुनाव में जो 1,02,000 वोट लाए हैं, वो 80% वोट दलित, आदिवासी, पिछड़ा अल्पसंख्यक का ही वोट है। इसलिए केंद्रीय पार्टी पर जो आरोप लगा है निराधार है। CCTV फुटेज से लगता है कि साजिश के तहत उन पर कराया गया। मेरा नाम जिशान खान, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष। कल की जो घटना घटी है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कल लातेहार में काफ़ी जाम लगा हुआ था। उसका CCTV कैमरा हमने सुबह में देखा है। CCTV कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जाम होने के कारण अंगरक्षक जो थे वो अपना जाम साइड से हटा रहे थे, लेकिन मेन जो जाम लगा हुआ था सीधा रास्ता में, वो खुद से मानिए केंद्रीय पार्टी जी अपने से जाम को क्लियर कराने का काम कर रहे थे। उसी बीच में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, उसको भी पास कराने का काम किए और उसके बाद खुद से वो अपने गाड़ी में बैठे और उनके अंगरक्षक काफ़ी दूर पे थे और वो उनको मीटिंग में इमरजेंसी में जाना था, काफ़ी लेट हो रहा था तो वो जल्दीबाजी में चले गए।
के त्रिपाठी जी को वीडियो में कहीं से नहीं देखा गया कि किसी से उलझने का काम कर रहे हैं या किसी को मारने का काम कर रहे हैं। के त्रिपाठी जी सुलझे हुए नेता हैं। उनकी साफ सभी छवि को देख करके हम लोग शुरू से ही उनके अंगरक्षक बन करके, उनके सच्चे सिपाही बन करके उनके साथ रहने का काम करते हैं। के त्रिपाठी जी हमेशा दुख सुख में लोगों के लिए खड़ा होते हैं और उनका जो कद है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, घटने का कभी काम नहीं किया। के त्रिपाठी जी जब से चुनाव लड़ते आए हैं उनका वोट बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई है। इसी को देखते हुए कुछ असामाजिक और कुछ बिचौलिया लोग जो बीजेपी के बी टीम हैं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और गलत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और जो अंगरक्षक जो त्रिपाठी जी के हैं वो बिल्कुल देखा जाए तो वो अंगरक्षक का रोल निभाते नहीं हैं। मंत्री जी चलते हैं 4 कदम आगे तो पता चलता है कि 10 कदम वो पीछे हैं। उनका अंगरक्षक उनको क्या अंगरक्षक करेगा, तो उनको तो खुद हम लोग सपोर्ट करने का काम करते हैं। अंगरक्षक जब भी के त्रिपाठी जी को मिले हैं तो मजबूती नहीं मिले, तो हम अंगरक्षक के लिए उनके लिए पर्सनल मांग करते हैं कि हमारे के त्रिपाठी जी का कद को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुझे उनकी जान का खतरा महसूस हमेशा लगा रहता है। इसीलिए उनकी परछाई बन करके मुझे पता चलता है कि त्रिपाठी जी क्षेत्र में गए तो हम तुरंत उनके लिए दौड़ते हैं। तो ऐसे नेता के लिए अगर हमारे सरकार की तरफ से अगर अंगरक्षक बढ़ चढ़ करके नहीं दिया जाएगा तो उनके लिए हम लोग परछाई बन करके साथ देने का काम करेंगे। और जो कुछ लोग उनके लिए गलत तरह की साजिश रचने का काम कर रहे हैं तो वो साजिश ना रचें। हमारे नेताजी सबके लोकप्रिय हैं और हमेशा रहेंगे। अगर उन पर गलत तरह की साजिश होगी तो हम लोग रोड पे उतर करके पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। इसीलिए कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग सच्चाई को समझते हुए वैसा काम करें जो हम सबके लिए अच्छा और आपके लिए भी बेहतर हो। अंगरक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए गलत तरीका से उन पर ब्लेम लगाने का काम कर रहा है ताकि हमारी नौकरी बची रहे। लेकिन हम जहाँ तक कि जानते हैं कि जो कल घटना घटी है, हमारी के त्रिपाठी जो नेता हैं उनके